आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सॉलिड। मींस नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सॉलिड के नंबर्स के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज whose value depend upon number of solid particles what does not depend upon nature of the सॉल्यूट पार्टिकल। तो 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइप्स, फर्स्ट होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, हमने देखा कि 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे? डायग्राम से करेंगे। जैसे हमारे पास यहां पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? जब इस प्योर सॉल्वेंट में हम क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड करेंगे हम? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बस क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ओके, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका ऑलवेज वेपर प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब हम कंसीडर कर लेंगे कि जो प्योर सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कंसीडर कर लिया हमने। जो प्योर होते हैं उसको नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्वेंट को हमने कौन सा कंपोनेंट लिया? ए कंपोनेंट। और जो वेपर प्रेशर हमने सॉल्यूशन का कंसीडर किया है वो हम करेंगे पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस। ओके, अब हम क्या करेंगे? रॉस लॉ को यूज करके
इसको प्रूव करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग पेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव लोअरिंग पेपर प्रेशर की वैल्यू अगर नंबर ऑफ मोल्स की इक्वल आती है, सॉलिड के मोल्स की इक्वल आती है, दैट मीन्स ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर नहीं आएगी तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम रॉल्स लॉ को यूज करेंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द पेपर प्रेशर of any solution is directly proportional to mole fraction of the solvent। क्या देखा हमने कि जो रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने कंसीडर किया था Ps, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और A कंपोनेंट हमने सॉल्वेंट को लिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, दैट मींस Ps इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा P नॉट A, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट XA। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो XA की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस XB। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो बन जाएगा P नॉट A 1 माइनस XB। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो प्रेशर वाले टर्म है उसको एक साइड लिख देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस XB। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा आपके पास XB इज इक्वल टू, जो मोल फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और जो PS अपॉन P नॉट है उसको राइट साइड, तो यहाँ से बन जाएगा L से बनेगा P नॉट A और यहाँ आएगा P नॉट A माइनस PS XB। तो ये जो होल टर्म है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, दैट मींस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।